हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन एंड आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था व्हाट इज इनोवेशन एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडिया जनरेशन से। ओके, तो व्हाट इज आइडिया जनरेशन? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आइडिया जनरेशन क्या होता है। तो आइडिया जनरेशन बेसिकली ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज, मतलब क्या है, आपके आइडियाज का फॉर्मिंग, ठीक है, इसे ही आप क्या कहते हैं, आइडिया जनरेशन। ओके, अब देखो दूसरा, देखो ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज, ठीक है। मतलब यह एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, आइडियाज क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, बहुत सारे आइडियाज को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो आपस में। और आइडियाज बेसिकली क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और विजुअल। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, इमेटेरियल ऑब्जेक्ट होता है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, वो इसी प्रोसेस क्या होता है, एक विजुअलाइजेशन होता है। और दूसरा क्या होता है, कंक्रीट, मतलब क्या हो, रियल हो और डेफिनेट हो। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फॉर एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, मतलब कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। जब तक आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप खोलते हो या कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आप बेसिकली एक क्या करते हो, एक ओवरऑल आइडिया जनरेट करते हो कि आपको कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स डालने हैं, उसको मार्केट में कैसे सेल करना है, सारी चीज के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाना। तो बेसिक आइडिया आप क्या करते हो, जनरेशन। तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या होता है, एक पहला स्टेप होता है। और देखो एक पॉइंट क्या दिया गया है कि ये क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम मतलब उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई में भी क्या करता है, फोकस करता है। फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग फाइंड सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी ये क्या करता है, आइडिया जनरेशन फोकस या अपनी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ओके, अब देखो एक और पॉइंट क्या दिया गया है, ये क्या होता है, कोई भी अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका पहला स्टेप ही क्या होता है, आइडिया जनरेशन। तो ये बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन, ठीक है, बैकबोन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स। तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, मेन और कोई भी एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन का काम करती है और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट भी कहलाती है किसी भी मार्केट टीम के लिए, ठीक है। एसेट्स मतलब क्या होता है, एसेट्स मतलब अ पर्सन और थिंग दैट इज वेरी यूजफुल और वैल्यूएबल, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो क्या हो, जिसकी वैल्यू हो और वो यूजेबल हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसेट्स। तो ये एक मार्केटिंग टीम के लिए हो चाहे और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एंटरप्राइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या होती है, बेसिकली बैकबोन होती है, किसके लिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई भी एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। अब देखो आइडिया जनरेशन प्रोसेस। ओके, तो आइडिया जनरेशन प्रोसेस क्या होता है, तो बेसिकली क्वांटम में 6 तरीके के आपको प्रोसेसेस दिए गए हैं, जिसमें इनेबलिंग है, फिर डिफाइनिंग, इंस्पायरिंग, फिर सेलेक्टिंग, फिर ऑप्टिमाइजिंग एंड देन नर्चरिंग। ओके, तो सभी अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग तरीके के आइडिया जनरेशन होते हैं। तो बेसिकली 3 मेन स्टेप होते हैं आइडिया जनरेशन का, जो कि कॉमन होता है सभी में, मेन 3 स्टेप। देखो तो बेसिकली पहला क्या होता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से प्रॉब्लम की आपको सॉल्यूशन ढूंढनी है। तो पहला आपका यही हो जाता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या क्वेश्चन, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा आप क्या करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो,
क्वेश्चन आपने जनरेट किया, उसके बाद आप क्या करते हो, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे आइडियाज जनरेट करते हो कि कैसे हमें इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है या फिर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। उससे रिलेटेड आप आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज बनाते हो जिससे आप क्या कर सको, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ सको। तीसरा आप क्या करते हो कि जितने भी आपने आइडियाज कलेक्ट किए हैं उसको आपस में गैदर करो, ठीक है, गैदर करो, आपस में इवेलुएट करो कि आप उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कौन सी सुटेबल आइडिया है जिससे आपको आगे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्या करना है, एग्जीक्यूट करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपकी 3 यही स्टेप होती है जिसमें पहला आप क्या करते हो, प्रॉब्लम या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हो जिसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। दूसरा क्या करते हो कि आप क्या करते हो, आइडियाज जनरेट करते हो उस क्वेश्चन से या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जिसकी आपको सॉल्यूशन निकालनी है। तीसरा आप क्या करते हो, जितने भी आइडियाज आपने क्रिएट किए उसको आपस में गैदर करते हो, फिर उस सबको आपस में कंपेयर करते हो और उसके बाद आप क्या एक सुटेबल आइडिया ढूंढते हो किसके लिए, जो आपने प्रॉब्लम और क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है उसके सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद उस आइडिया को आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। जैसे एग्जांपल में देखो, रेस्टोरेंट, आप सबसे पहले क्या करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन या प्रॉब्लम जनरेट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप उसकी क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर्स या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप क्या करते हो, सर्च करते हो, ठीक है। देखो, मान लो कि पहला आपने क्वेश्चन जनरेट किया कि हमें रेस्टोरेंट का नाम क्या रखना है, ठीक है, नाम क्या रखना है। तो इससे रिलेटेड आप क्या करोगे, बहुत सारे आइडियाज बनाओगे, ठीक है, आइडियाज इससे रिलेटेड आप क्रिएट करोगे कि हमें चलो हम क्या करें, रेस्टोरेंट में हम फूड कौन कौन से फूड रखने हैं, कैसे सेफ रखने हैं, तो कौन सी फूड हमारे रेस्टोरेंट में रहेगी, साउथ इंडियन बनेगा, नॉर्थ इंडियन बनेगा, बहुत सारे आप आइडियाज इस तरीके से जनरेट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, उस आइडियाज को आपस में क्या करते हो, इससे आप बहुत सारे नेम्स निकालते हो, हाँ, नेम्स निकालते हो कि हाँ साउथ इंडियन है तो ये नाम होना चाहिए, नॉर्थ इंडियन है तो ये नाम होना चाहिए, मतलब इस तरीके के आप क्या करते हो, आइडिया के नेम, बहुत सारे नेम डिसाइड करते हो। फिर आपस में उस सब आइडियाज का एक क्या बनाते हो, निकालते हो कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक सुटेबल आइडियाज निकालते हो, उससे रिलेटेड आप क्या नाम रखते हो, फिर रेस्टोरेंट के सुटेबल नाम रखते हो, ठीक है। तो यही बेसिकली काम होता है। तो इनेबलिंग में आप क्या करते हो, एक ऐसा इनोवेटिव राइट फील्ड ढूंढते हो जिसमें आपको इनोवेशन करना है। जैसे आपके यहाँ पर कौन से फील्ड ढूंढे, रेस्टोरेंट, ठीक है, यहाँ आपको आपने ये देखा कि हाँ रेस्टोरेंट है, इससे रिलेटेड फिर आपने क्या किया, आइडियाज जनरेट किया, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से जिसका हमें सॉल्यूशन ढूंढ के रखना है पहले से, इसको हम इनेबलिंग कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इससे रिलेटेड आप बहुत सारी क्वेरीज ढूंढते हो, आइडियाज जनरेट करते हो जिससे आप क्या कर सको, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर सको। जैसे रेस्टोरेंट आपने खोला, उससे रिलेटेड आप कौन कौन सी क्वेरीज आप रखोगे, कौन सी फूड बनेगी, सेफ कैसे होंगे, फिर है ना मतलब नॉर्थ इंडियन बनेगा, साउथ इंडियन बनेगा, या फिर कैसा ऑनलाइन डिलीवरी होगी या ऑफलाइन चलेगी, बहुत सारी आप क्वेरीज ढूंढते हो। तो इसे क्या कहते हैं, डेवलप करते हो। तो इससे क्या होता है, इससे हम कहते हैं डिफाइनिंग, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आप इससे रिलेटेड आइडियाज ढूंढते हो, चलो फूड में हमें ये रखना है, सेफ हमें शेफ का रखना है। तो इससे आपने क्या किया, एक आइडियाज ढूंढा, सर्च किया, अपने थॉट जनरेट किए, इसको हम कहते हैं इंस्पायरिंग। अब देखो चौथा क्या, इससे आपने क्या किया, आपस जितने आपने आइडियाज डेवलप किए, जैसे फूड में आपको क्या रखना है, पनीर से रिलेटेड रखना है, फिर ना नॉर्मल वेज थाली रखनी है, फिर ना स्वीट रखना है। इससे रिलेटेड आप क्या करते हो, बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करके फिर इवेलुएट करते हो कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें कॉम्बो रखना चाहिए, सारी चीजें रखनी चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, हम सेलेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, आप अपने जो भी इनिशियल आइडियाज आपने जनरेट किए थे उसके बाद वहां से आप कहाँ पहुंच जाते हैं, मैच्योर कंसेप्ट पे। आपने क्या रखा, चलो हाँ हम कॉम्बो पैक ही रखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके का मैच्योर कंसेप्ट हो गया। तो ये आपका कहाँ चला गया, ऑप्टिमाइजिंग। आपने क्या किया, फिर ऑप्टिमाइज किया, और उसके बाद आप लास्टली क्या करते हो, बहुत सारे आइडियाज जो भी आपने आइडियाज जनरेट किए उससे आप रिलेटेड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये आपकी क्या हो गई, लास्ट स्टेप नर्चरिंग, ठीक है, कि हमने ठीक है फूड तो बनाया, तो फूड का आपने नाम डिसाइड कर लिया कि आपको कॉम्बो रखना है। अब उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी अपनाओगे कि हाँ हमारा कॉम्बो पैक किस टाइप का होना चाहिए, फिर है ना कौन से सेफ इसे बनाएंगे, ऐसा कॉम्बो पैक होना चाहिए जो कंज्यूमर को ज्यादा अच्छा लगे, हमारी डिमांड बढ़े। तो इस तरीके की उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड आप स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हो। ओके, फिर आइए हम देखते हैं वेरियस टेक्निक ऑफ आइडिया जनरेशन। तो इसका पहला क्या होता है, माइंड मैपिंग, ठीक है। माइंड मैपिंग मतलब जैसे आप देखो कोई भी, यह एक तरीके का टेक्निक है जिससे आप क्या करते हो, आइडिया जनरेट करते हो। कैसे,
तो देखो आप जैसे कोई भी टॉपिक बना रहे, चलो जैसे हमने रेस्टोरेंट का ही नाम रखा, हमें रेस्टोरेंट खोलना है, तो इसका हम माइंड मैपिंग कैसे करेंगे? तो हम सेंटर ऑफ मेरा फोकस क्या है? रेस्टोरेंट, ठीक है, ये मेरा फोकस है। इसके बाद आपके क्या होगी, अलग अलग इससे रिलेटेड आपके आइडियाज जनरेट होंगे, ठीक है, अलग अलग ब्रांच में आपके आइडिया जनरेट होगी कि हमारी फूड कैसी होगी, कौन कौन से वेराइटीज होंगे, ठीक है, फूड होगी, फूड के साथ साथ क्या होंगे, शेफ होंगे, फिर क्या होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, फिर क्या होंगे, प्राइसेस क्या होंगी, फिर क्या होंगे आपके क्लीनर कौन से होंगे, मतलब इस तरीके की आपके क्या हो, आपका रेस्टोरेंट हो, उसके बाद आपके कुछ आइडियाज डिफरेंट डायरेक्शन में आपके जनरेट हुए। फिर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपके आइडिया जनरेट हुए हैं, जैसे फूड हमने जनरेट किया, फिर इसमें आप क्या करोगे, सब आइडियाज डेवलप करोगे कि फूड में कौन कौन सी वेराइटीज होगी, कॉम्बो पैक होंगे, उस पर क्या डिस्काउंट होगा। तो मतलब इस तरीके से आप क्या करते हो, आप एक सेंट्रल फोकस आप बनाते हो किसी भी चीज का जिसपे आपको आइडिया जनरेट करना है। आप उसके बाद क्या करते हो, उस सेंटर से आप अपने आइडियाज को रेडिएट करते हो बाहर की तरफ, मतलब आप क्या करते हो, सब डिवीजन करते हो आइडियाज का, मतलब आइडियाज को आप डेवलप करते हो कि आइडियाज से कौन से मतलब एक सेंट्रल आपने फोकस रखा, जैसे चलो मान लो जैसे हमें यूपीएससी निकालना, ये हमारा मेन फोकस है, तो अब आप इससे रिलेटेड आइडियाज डेवलप करोगे अलग अलग डायरेक्शन में कि हमें यूपीएससी कैसे क्रैक करना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले पढ़ना है, बुक्स लेनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी, हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन रखना होगा, मतलब बहुत सारे आप आइडियाज अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड करोगे। फिर बुक्स में आओगे, फिर इसके भी अलग अलग आइडियाज होंगे, कौन कौन से बुक्स हमें रखने हैं, कौन सी कोचिंग हमें रखनी है जिससे हमें आसान हो, कैसे हमें अपनी रूटीन मेंटेन रखनी है। तो आप क्या किए, एक अपने आइडियाज का सब डिवीजन, मतलब अलग अलग वे में आपने, अलग अलग डायरेक्शन में आपने क्या किया, आइडियाज का डेवलपमेंट किया। तो बेसिकली माइंड मैपिंग यही कहती है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, रिवर्स थिंकिंग, ठीक है। रिवर्स थिंकिंग एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, जस्ट अपोजिट सोचते हो, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चंस के आइडेंटिफाई आपने किया है, जिसका जो भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किया, जिसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, उसका आप राइट सॉल्यूशन ढूंढने से बेहतर है कि आपने जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, उसका जस्ट अपोजिट आप सोचो। उससे आपको क्या मिलेगा, एक बेहतर आइडियाज मिलेंगे, बेहतर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमें यूट्यूब पे कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। इंस्टेड हमको ये सोचने से बेहतर है कि हम ये सोचें कि हाँ, हम यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे घटाएं, ठीक है। जस्ट अपोजिट आपको सोचना है, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि रॉन्ग कंटेंट की वजह से आपके सब्सक्राइबर घटते हैं, आप डेली पोस्ट नहीं कर रहे हो तब आपके सब्सक्राइबर घटते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। फिर आप उस सभी आइडियाज को इवेल्युएट करोगे आपस में, तब आपके पास एक न्यू आइडियाज डेवलप होगी, न्यू थिंकिंग आएगी कि एक बेटर आइडियाज आएगा, जिससे आप क्या कर सकोगे, जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, जो भी आपने क्वेश्चन ढूंढा है, जिसकी सॉल्यूशन आपको चाहिए, उसको एक बेटर वे में आपको या आइडियल वे में रिजल्ट या आइडियल वे में आइडियाज जनरेट हो जाएगी, जिससे आपको आसानी होगा आपको उस क्वेश्चन के या फिर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये क्या है, एक तरीके का ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है। मतलब आप इसमें क्या करते हो कि बहुत सारे आइडियाज को, मतलब जो भी आपने प्रॉब्लम स्पेसिफाई किया है उससे रिलेटेड आप बहुत सारे उसकी सॉल्यूशन से रिलेटेड आप बहुत सारे आइडिया जनरेट करते हो कि बहुत अलग अलग तरीके से आप सोचते हो कि हम इस क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की आंसर हम या इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। तो आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आप ढूंढ लेते हो, ठीक है। इसके बाद इस जो भी सॉल्यूशन आपने ढूंढा है, जिससे रिलेटेड आपने आइडिया जनरेट किया है, उससे एक आपस में जब आप इन सबको गैदर कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप एक क्या करते हो, एक नई आइडिया जनरेट करते हो, जो क्या होता है, आइडियल होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है किसका, जो भी आपने मतलब क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है या जो भी आपने प्रॉब्लम खोजा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आप क्या करते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन को गैदर करते हो, उसके बाद आप उससे क्या करते हो, एक आइडियल सॉल्यूशन आप फाइंड करते हो। तो यही आपका हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो स्कैम्पर, ठीक है, ये क्या है, एक्रोनिम वर्ड है, जिसमें एस का वर्ड होता है सब्स्टिट्यूट, सी का मतलब होता है आपके कंबाइन, ए से हो गया आपका अडेप्ट, एन से हो गया मॉडिफाई,
P से क्या होगा, पुट टू अनदर यूज, अनदर यूज। E से आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। एंड लास्टली R से आपका या तो आप इसको रिवर्स लिखो या फिर रीअरेंज लिखो, ठीक है, रीअरेंज। तो आपका ये एस्कैम्पर एक तरीके का एक्रोनिम वर्ड है जिसमें मैंने आपको अलग अलग वर्ड दिए। तो आप बेसिकली क्या करते हो, कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपने स्पेसिफाई किए हो उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, आप देखते हो जो भी आपने आइडिया जनरेट किया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो इसका। जैसे आपने क्या किया है, कोई एक क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने खोली है, तो आप क्या करते हो, जो भी करंट मटेरियल आपको मिल रहा है, हाँ, या फिर जो भी आपको उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो आप उसके बाद क्या देखते हो कि उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो कि क्या चलो इसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए जो हमारे इकोनॉमिक इको फ्रेंडली हो हमारे लिए, और फिर क्या हो, यूजेबल भी हो। आप क्या करते हो, किसी भी आइडिया, कोई भी चीजें आप कंपनी खोलते हो उसका आप सबसे पहले क्या करते हो, जनरेट करते हो कि उसकी सब्स्टिट्यूट क्या। दूसरा क्या होता है आपका, कंबाइन आप में आप क्या क्या सोचते हो कि आपके अंदर ये आइडियाज आता है कि क्या हम एक वन ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मर्ज कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, या फिर हम इस मटेरियल को अगर हम दूसरे मटेरियल अनदर मटेरियल से मर्ज कर दें तब क्या होगा। मतलब इस तरीके के आइडियाज आप जनरेट करते हो, ठीक है। अडेप्ट का बेसिकली आप क्या होता है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उससे रिलेटेड आप क्या आइडिया जनरेट करते हो कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या आइडियल होगा कंज्यूमर के लिए। फिर आप ये सोचने लग जाते हो कि अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको चेंज कर दे तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके के आइडियाज आप जनरेट करते हो। अब देखो तीसरा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया, मॉडिफाई। हाँ, तो आप ये आइडियाज जनरेट करते हो कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है जो कंज्यूमर के लिए आइडियल हो, यूजफुल हो, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए अच्छा हो। तो ये आपका क्या हो गया, मॉडिफाई। अब उसके बाद क्या है, पी। आप देखो, आप इसमें आप क्या सोचते हो कि कौन से प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसकी जगह अगर हम दूसरे प्रोडक्ट बनाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी, कंज्यूमर उससे आइडियल होंगे कि नहीं होंगे, इंटैक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की आप आइडियाज जनरेट करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई, एलिमिनेट। बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि नॉर्थ इंडियन फूड आपकी बहुत चल रही है, फिर आप सोच रहे हो कि चलो इतना दिन तो नॉर्थ इंडियन बना लिया, अब हम साउथ इंडियन फूड चला के देखते हैं उससे क्या होता है। तो इस तरीके की आप एलिमिनेशन सोच भी रखते हो माइंड में। आप हर एक डायरेक्शन में सोचते हो कि ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम इस तरीके से सोचें तो क्या होगा। तो आप बहुत सारे तरीके से आप सोचते हो। फिर आर पे क्या होता है, रिवर्स करते हो या फिर रीअरेंज, ओके। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उससे रिलेटेड जो भी आपने कंपोनेंट रखे हैं या पैटर्न रखे हैं या फिर डिजाइन किया है या फिर जो भी उससे रिलेटेड आपने क्या किया है, प्रॉब्लम या क्वेश्चन जनरेट किया है, उसकी सॉल्यूशन मिली है, उसकी आप क्या करते हो, आप फिर से उसको रिवर्स तरीके से सोचते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो, रिवर्स थिंकिंग, कि मतलब हमें क्या करना है, सीधा अपोजिट वे में सोचना है। तो ये हो गया आपका रिवर्स, ठीक है। अब आप पांचवा देखो, पांचवा टेक्निक क्या होता है, रोल प्लेइंग। इसमें क्या होता है, एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जिसमें पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, एक तरीके का रोल प्ले करते हैं। मतलब को जो भी आइडियाज उन्होंने जनरेट किया है ये क्या करते हैं, बेसिकली कंज्यूमर की जगह खुद रख के, कंज्यूमर की जगह खुद रख के ये देखते हैं कि जो भी आइडियाज उन्होंने डेवलप किए है वो सही है कि नहीं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर की जगह, ठीक है। अब देखो 6 क्या है, 6 क्या है, 5 Ws, ठीक है। 5 Ws क्या है, यह एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, 5 तरीके से सोचते हो कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, क्या यूज होंगे उस प्रोडक्ट में, ठीक है, कहाँ प्रोडक्ट का यूज होगा, कैसे हो, क्यों होगा वो, कब प्रोडक्ट का यूज होगा, क्यों प्रोडक्ट का यूज होगा। तो आप इस तरीके से आप ना कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, इस तरीके से आप लगा के आप सोचते हो। तो अगर आप 5 बहुत डायरेक्शन में एक ही प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढते हो ना, तो आपको एक क्या मिलता है, एक सुटेबल या आइडियल सॉल्यूशन आपको मिलती है, या इफेक्टिव वे से आपको सोचने का, या फिर आपको क्या होता है, या फिर आपको एक इफेक्टिव आंसर मिलता है, ठीक है। 7 टेक्निक देखो जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेटिक। सिनेटिक क्या है, ये एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को अलग कर देते हैं,
फिर उसके बाद उस चीज को एलिमिनेट करने के बाद हम उससे रिलेटेड आइडिया जनरेट करते हैं कि हम जब कोई भी चीज को एलिमिनेट किए हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें या क्या क्या सर्कमस्टांसेस डेवलप हो सकती है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उस जो भी मैंने एलिमिनेट किया वो चीजें, उसको फिर से हम क्या करते थे, वापस वहीं रख देते हैं। इससे हमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से सोचने में मदद मिलती है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें यह समझने में मदद मिलती है कि चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के बाद कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस आ रही हैं, फिर वही प्रोडक्ट अगर हम वापस रख दें तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस अब पैदा होंगे। तो आपको क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको सोचने में मदद मिलता है। ठीक है, तो ये आपका वेरियस टेक्निक ऑफ आइडिया जनरेशन कंप्लीट हुआ।